नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी लोगों का एक्सीलेंट क्लासेज झुंझुनू के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग के अंदर रीजनिंग में आज हम टॉपिक ले रहे हैं कैलेंडर। क्लॉक हमने पढ़ लिया है, आज पढ़ेंगे कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो पहली चीज़ तो मैं आपसे पूछता हूं कि कैलेंडर है क्या चीज। कैलेंडर क्या है भाई, क्या है कैलेंडर? तो आप कहोगे कैलेंडर समय को दर्शाने वाली एक इकाई है। कैलेंडर क्या है? समय को प्रदर्शित करने वाली एक इकाई है। समय की इकाई आप बोल सकते हो इसको, समय की इकाई। जैसे आपके सेकंड होते हैं, आवर्स होते हैं, घंटे होते हैं, उसी प्रकार से ये आपकी क्या है, समय दर्शाने वाली इकाई है कैलेंडर भी। ये कितना समय दर्शाती है? तो आप कहोगे एक वर्ष का। एक वर्ष का जो समय दर्शाने वाली जो इकाई है वो आपका कैलेंडर है। एक वर्ष का टाइम शो करने वाली। एक वर्ष जैसे कि आपने पढ़ा होगा अलग अलग तरीके से, जैसे मात्रक और विमा वगैरह आप पढ़ते हो साइंस के अंदर, फिजिक्स में, कि सेकंड के बाद में घंटे, मिनट और घंटे, मिनट फिर घंटे, फिर दिन, फिर सप्ताह, फिर हफ्ता और फिर माह, महीना, फिर माह के बाद में वर्ष, फिर माह के बाद में वर्ष। इस प्रकार से आपकी फिर वर्ष के बाद में जैसे 100 वर्षों का समूह शताब्दी है ना। इस प्रकार से ये समय की इकाई बढ़ती भी जाती हैं। तो आपका जो कैलेंडर है वो भी क्या है? कैलेंडर भी एक प्रकार से एक वर्ष का समय दर्शाने वाली इकाई आप बोल सकते हो इसको। अगर मैं आपसे कहूँ कि कैलेंडर के अंदर जो समय होता है एक वर्ष का, वो एक्चुअल समय क्या होता है, कि एक वर्ष का जो एक्चुअल टाइम है वो क्या होगा? 1 ईयर का, एक वर्ष का टाइम। अगर मैं आपसे बात करूँ तो आपने सबने अलग अलग जगह कुछ ना कुछ पढ़ रखा है कि 365 दिन, इस प्रकार से। तो 365 दिन आप क्या कहोगे जनरली? 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 6 घंटे। नॉर्मली आप इसको ऐसे पढ़ते हो, या फिर आप पढ़ते हो 365 सही 1/4 दिन में कन्वर्ट करोगे तो चौथा हिस्सा हो जाएगा दिन का, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो आपका जो 6 घंटा है वो 24 का चौथा भाग है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कैलेंडर जिस टाइम बना था, जैसे कैलेंडर बनाया था, तो एक वर्ष का जो एक्चुअल टाइम है, एक वर्ष का जो राइट टाइम है, एक्चुअल जो टाइम है वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56.4 सेकेंड। एक साल का जो एक्चुअल टाइम है वो कितना होता है? 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 5 घंटे, इसके अलावा 48 मिनट 56.4 सेकेंड का समय एक साल में होता है। ये एक्चुअल टाइम है। अब आप देखिए, आप नॉर्मली जब पढ़ते हो तो 365 दिन 6 घंटे या 365 दिन, यानी इस 5 घंटे को आप क्या मान लेते हो? 6 घंटे। तो इस प्रकार 5 को जब आपने 6 घंटे माने, यानी 1 घंटा इसका माना, तो लगभग आपने 11 मिनट ज़्यादा मान लिए। कितने मिनट ज़्यादा मान लिए? 11 मिनट, क्योंकि 48 मिनट ये, एक ये 49, 11 मिनट और बचे। लगभग 11 मिनट ज़्यादा मान लिए। ये 11 मिनट आपके 11 मिनट, अगर मैं 400 सालों में बात करूं कि 11 मिनट 400 सालों में आपके हो जाएंगे 4400 मिनट। कितने मिनट हो जाएंगे? 4400 मिनट। और यही 4400 मिनट जब आप इसके दिन बनाओगे, यानी मिनट के घंटे, फिर घंटे के दिन बनाओगे, तो आपके पास आएंगे 3 दिन कुछ मिनट, 3 दिन और कुछ मिनट्स का टाइम आएगा आपके पास। 3 दिन कंप्लीट होंगे और कुछ मिनट्स होंगे। तो आप कहोगे कि दिन की अपेक्षा मिनट न के बराबर है, तो 3 दिन आपने इस प्रकार से ज़्यादा मान लिए। ये 3 दिन आपको कम करने पड़ेंगे।
तो जैसे आपने पहले साल एक दिन कम कर दिया, दूसरे साल एक दिन कम कर दिया, तीसरे साल एक दिन कम कर दिया, लेकिन आप चौथे साल एक दिन कम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप 3 दिन कम कर चुके हो, फिर चौथे साल एक दिन कम नहीं होगा, क्योंकि आपने 3 दिन ज़्यादा माने हैं, 3 दिन आप कम कर चुके हो। अब चौथा साल 366 दिन का होगा, 3 साल तो 365 के हो गए, और चौथा साल कितने का हो जाएगा? 366 का। इसी प्रकार से आपके साल बट गए 2 भागों में। साल कितने भागों में बट गए? 2 भागों में आपके साल बट गए। एक भाग तो आपका ये हो गया, साल कितने भागों में बट गया आपका? आपका जो वर्ष है वो 2 भाग में बट गया। एक भाग तो वो जिसमें 365 दिन, क्योंकि 3 दिन कम करोगे तो 365 ही होंगे। फिर एक वो साल जिसमें कितने दिन? 366 दिन। कितने दिन? 366 दिन। एक ऐसा साल जिसमें 365 दिन, एक ऐसा साल जिसमें 366 दिन। अब आप कहोगे कि यहाँ तक तो ठीक है, 365 और 366 तक, लेकिन ये बताओ कि ये एक दिन जो बढ़ाया ये कौन से महीने में बढ़ाया है? तो देखो, ये जो दिन बढ़ाया ये फरवरी महीने में बढ़ाया। कौन से महीने में बढ़ाया? फरवरी महीने में बढ़ाया। इसमें फरवरी है वो 29 दिन की होगी। कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। लेकिन इसमें जो फरवरी है वो कितने दिन की होगी? 28 दिन की होगी। फरवरी महीने में आपका एक दिन बढ़ाया गया। फिर आप कहोगे कि ये 365 दिन, फरवरी महीना 28 दिन का, 3 दिन कम किए, चौथा दिन आपने कम नहीं किया। तो चौथा दिन कम नहीं किया, इसका मतलब चौथे साल में तो 4 का भाग जाएगा ही जाएगा। लेकिन बाकी के जो 3 साल हैं उनमें 3 में 4 का भाग थोड़ी जाता है, तो 3 में 4 का भाग नहीं जाता। इस कारण आप कहोगे कि इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, ये पूरा भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं जाता है, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है। ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। इसमें 4 का कंप्लीट भाग जाएगा, कंप्लीट भाग जाएगा, भाग जाएगा। ये 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ये 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। अब इनका नामकरण कर दिया। अब इनका क्या कर दिया? नामकरण कर दिया कि इस साल को तो कहते हैं सिंपल ईयर। इस साल को क्या कहते हैं? सिंपल या नॉर्मल, सिंपल या नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। क्या कहते हैं इसको? साधारण वर्ष। इसका नामकरण कर दिया साधारण वर्ष के रूप में। इसको कहते हैं लीप ईयर, लीप ईयर, अधिवर्ष। इसको क्या कहते हैं? अधिवर्ष। ये इनके नामकरण हो गए। साल 2 भागों में बट गया आपका। किसकी वजह से बटा? जो एक्चुअल टाइम था, आपने उस एक्चुअल टाइम के अंदर 11 मिनट सिर्फ ज़्यादा माने थे, उस 11 मिनट की वजह से आपके साल 2 भागों में बट गए। तो इस प्रकार से जो नॉर्मल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा, उसमें 365 दिन होंगे। फरवरी महीना 28 दिन का आएगा, 4 से वो कटेगा नहीं। जो आपका लीप वर्ष होगा वो 366 दिन का होगा, फरवरी महीना 29 दिन का होगा, 4 से कंप्लीट रूप से डिवाइड होगा, ये कटेगा। अब एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं कि एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके एग्जाम्पल की ऐसे साल जिसमें 4 का भाग ना जाता हो, जैसे 2001, 2002, 2005, है ना, 2006, ऐसे जिसमें 4 का भाग ना जाता हो। और लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष जैसे 2000 के अलावा जैसे मैं बात करूं आपसे 2004, 2008, 2012, ये 4 से कटते हैं कंप्लीट रूप से। तो ये थे आपके 2 टाइप के वर्ष, एक तो साधारण वर्ष, एक था लीप वर्ष। अब इसके बाद में देखते हैं, अगर मैं नॉर्मली आपसे प्रश्न पूछूं, क्या प्रश्न कि
पहली चीज़ तो मैं आपको नोट करवा देता हूँ एक और चीज़ कि जो आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष सामान्यतः, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य रूप से, सामान्यतः 4 वर्ष बाद रिपीट होता है, बाद रिपीट होता है, या प्रत्येक चौथे वर्ष आता है, या प्रत्येक चौथे वर्ष आता है। ये एक जनरल सी बात है, आप लोग भी जानते हैं कि जो लीप वर्ष है वो हर चौथे साल आता है। नॉर्मली शताब्दी वर्ष हो तो इसको टाइम भी लग जाता है या पहले भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करूं तो ये चौथे साल आता है। अब देखो इसके बाद में अगर बात की जाए कि मैं आपसे पूछूं कि 29 फरवरी बोल दो या लीप वर्ष बोल दो या अधिवर्ष बोल दो, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, लीप वर्ष, अधिवर्ष या फिर 29 फरवरी। जिस साल में 29 फरवरी आएगी वो लीप वर्ष या अधिवर्ष होगा। अब एक मेरा जनरल सा प्रश्न है कि 400 साल में, कितने साल में, 400 साल में, 400 सालों में 29 फरवरी या लीप वर्ष कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, कि 400 सालों में लीप वर्ष या 29 फरवरी कितनी बार आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे मैं ऑप्शन भी इसके लिख देता हूं, 100 बार, दूसरा ऑप्शन 98 बार, तीसरा ऑप्शन 97 बार और चौथा ऑप्शन 96 बार। 4 ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया कि 400 सालों में 29 फरवरी कितनी बार आएगा। तो देखिए साल कितने हैं, 400। अब मुझे आप ये बताइए 400 साल, अगर मैं 400 साल की बात करूं, 400 साल की अगर मैं बात करूं तो मैंने 400 साल ले लिए, जैसे 1101 से 1500 तक कितने साल हो गए, 400 साल हो गए। 1101 से 1500 तक कितने साल हो गए, 400 साल हो गए। अब आप कहोगे ये 400 साल तो हो गए, तो इन 400 सालों में एक तो आपके पास आया 1200, शताब्दी वर्ष की बात कर रहा हूं मैं, एक तो आया 1200, एक आया 1300 साल, 1300 शताब्दी वर्ष का साल, एक आया 1400 और एक 1500। जब आप कहोगे कि लीप वर्ष में तो 4 का भाग जाएगा तो वो लीप वर्ष होगा, आप इसमें कहोगे 4 का भाग जाता है, इसमें भी 4 का, सभी में 4 का भाग जाता है, क्योंकि 4 के भाग का नियम क्या है कि 4 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसके इकाई के दोनों अंकों में 4 का भाग जाता है। तो आप कहोगे इकाई के अंक 2 जीरो हैं, तो जीरो में तो प्रत्येक संख्या का जाता है, तो इनमें 4 का भाग जाएगा। अब एक बात सुनिए मेरी कि शताब्दी वर्ष क्या होती है, ये क्या है, शताब्दी वर्ष, ये शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी वर्ष भी 2 भागों में बांट दिया मैंने, इन शताब्दी वर्ष को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। पहला तो मैंने कर दिया लीप की कैटेगरी में जो शताब्दी वर्ष है, और दूसरा मैंने कर दिया साधारण की कैटेगरी में जो शताब्दी वर्ष है। एक तो लीप की कैटेगरी में शताब्दी वर्ष, एक साधारण की कैटेगरी में शताब्दी वर्ष। लीप की कैटेगरी में जो शताब्दी वर्ष गिना जाएगा
वो क्या होगा कि शताब्दी में 400 का भाग जाना चाहिए। शताब्दी में किसका भाग जाना चाहिए? 400 का अगर भाग जाता है तो वो लीप शताब्दी है। और 400 का भाग अगर नहीं जाता है शताब्दी में, 400 का अगर भाग नहीं जाता है कंप्लीट रूप से, तो वो साधारण शताब्दी है। वो कैसी शताब्दी है? साधारण शताब्दी है। ये शताब्दी वर्ष किसको कहते हैं? शताब्दी वर्ष कहते हैं किसको हैं? 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद रिपीट होने वाला वर्ष, रिपीट होने वाला वर्ष, रिपीट होने वाला वर्ष, रिपीट होने वाला वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। कि 100 साल के बाद में जो रिपीट होगा ना, वो शताब्दी वर्ष होगा। शताब्दी को 2 कैटेगरी में बांट दिया। लीप शताब्दी किसको कहोगे? जिसमें 400 का भाग चला जाए वो लीप शताब्दी, जिसमें 400 का भाग ना जाए वो साधारण शताब्दी। लीप शताब्दी में फरवरी 29 दिन की ही होगी, वो लीप वर्ष की कैटेगरी में ही गिना जाएगा। अब आप कहोगे 400 का भाग इसमें नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता 400 का, 1400 में 400 का भाग नहीं जाता, इसमें भी 400 का भाग नहीं जाता, ये नहीं गिने जाएंगे। ये कैसे हैं? साधारण वर्ष हैं। ये कैसे हैं? साधारण वर्ष। कैसे वर्ष हैं ये? साधारण वर्ष हैं। ये कैसा है? ये लीप है। ये कैसा है? लीप है। अब आप लीप निकालने के लिए कितने साल हैं? 400 साल हैं। 400 में 4 का भाग दोगे तो आप कहोगे 100 बार आना चाहिए। कितनी बार आना चाहिए? 100 बार आना चाहिए। लेकिन इन 400 सालों में 4 शताब्दी वर्ष भी आए हैं। वो 4 शताब्दी वर्ष देखो, आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने प्रदर्शित कर दिया। इनके अंदर 3 तो साधारण हैं, लेकिन 4 से जब आपने भाग दिया था वो 3 इसमें काउंट हो गए 100 में, क्योंकि 4 का भाग उनमें चला गया। इनमें 4 का तो जाता है लेकिन 400 का नहीं जाता। तो आप कहोगे वो 3 घटा दो, तो कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 97 बार आएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब देखो, अगर ये तो 400 की बात हो रही है, आपसे पूछ लिया जाए 100 की, 200 वर्षों में, 100 वर्ष में, 300 वर्ष में, 800 वर्ष में, 1000 वर्ष में, कैसे भी, तो आप कैसे करोगे उस चीज के बारे में? अगर मैं बात करूं 100 वर्ष में, 100 वर्ष में लीप वर्ष, 100 वर्ष में लीप वर्ष। अगर मैं बात करूं यहां पर 200 वर्ष में, 200 वर्ष में लीप वर्ष, लीप वर्ष। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार होगा और 200 वर्ष में लीप वर्ष कितनी बार होगा? 400 में आपने देख लिया, 400 में आपने देख लिया। तो देखिए इधर 100 वर्ष, आप कहोगे कि 100 साल कौन से? पहले 100 साल तो बताओ। चलो मैंने 100 साल भी ले लिए। 100 साल एक तो मैंने ले लिया 1101 से 1200, 1101 से 1200 तक, और एक मैंने ले लिया 1200 या 1301 से 1400 तक। मैंने 200 साल ले लिए, कोई भी दो। एक मैंने ले लिया 1101 से 1200 तक, एक मैंने ले लिया 1301 से 1400 तक। इसमें शताब्दी की बात करूं, इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं? शताब्दी की बात कर रहा हूं। इसमें शताब्दी वर्ष आपकी 1200, आप कहोगे लीप है। कैसी है? लीप है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही शताब्दी है, वो भी लीप है। इसमें शताब्दी वर्ष 1400, आप कहोगे ये साधारण है, ये साधारण है। तो लीप वर्ष, ये लीप इसमें काउंट हुआ है, ये काउंट नहीं हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा कि ये दो अलग अलग आंसर हो गए, कि इसमें तो ये गिना गया तो अलग आंसर आएगा, इसमें ये गिना नहीं गया तो अलग आंसर आएगा। नॉर्मली आप क्या
नॉर्मली आप क्या करोगे कि 100 वर्ष हैं तो 100 में 4 का भाग दोगे तो लीप आने चाहिए 25, लीप आने चाहिए 25। अब आप कहोगे डायरेक्ट 4 का भाग देंगे तो शताब्दी में भी भाग चला जाता है 4 का, लेकिन इसमें चलो ये लीप है 4 का चला गया, कोई दिक्कत नहीं, 400 का भी जाएगा। तो इसमें तो लीप वर्ष हो गए 25, लेकिन ये साधारण है, ये साधारण है तो एक कम होगा ना शताब्दी वाला, तो आप कहोगे इसमें होंगे 24, इसमें कितने होंगे 24। तो 100 वर्षों में लीप वर्ष या 29 फरवरी, लीप वर्ष या 29 फरवरी कितनी बार आता है, तो आपका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, या तो 24 बार या 25 बार, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं 200 साल पे आता हूं, 200 साल। तो 200 साल की अगर बात करूं तो 200 साल में जैसे 1101 से 1300 तक 200 साल हो गए, और एक मैंने ले लिया 1301 से 1500 तक, 1500 तक। तो अब आपका आंसर क्या आएगा, अब आपका आंसर आप क्या कहोगे, इसमें जो शताब्दी वर्ष वो 1200 आया, 1300 आया, 2 शताब्दी वर्ष आए, क्योंकि 200 साल हैं तो 2 शताब्दी होंगी। इसमें 1400 और 1500। आप कहोगे ये दोनों साधारण हैं, ये दोनों कैसी हैं, साधारण हैं दोनों की दोनों, लेकिन इसमें ये लीप है, इसमें ये क्या है, लीप है, ये कैसी है, साधारण है, ये कैसी है, साधारण है। तो आप कहोगे इसमें दोनों नहीं गिनी गई, इसमें एक लीप जरूर गिना गया, तो इसके भी 2 आंसर। देखो कैसे, इसके अंदर लीप वर्ष निकालने के लिए आप क्या करोगे, 200 में 4 का भाग दोगे तो कितना आया, 50, कितना आया, 50। अब आप कहोगे 50 थोड़ी होगा, 50 से एक कम तो ये हो गया 49, क्योंकि 50 तो तब होता जब ये दोनों गिने जाते, तो एक ये साधारण हो गया, तो इसका तो हो गया 49, और इसका कितना हो गया, इसमें दोनों ही नहीं गिने गए, तो 50 में से 2 गए, 48 इसका आ गया। तो 48 या फिर 49, या तो 48 होंगे या 49 लीप वर्ष होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आप 300 का निकाल सकते हैं, 400 का आपने देख लिया, 500 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए कि 24 का 2 गुना 48, 24 का डबल 48, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 25 का डबल 50 होता है, लेकिन एक कम करते हुए जाना है, तो कितना, 49। अगर मैं 300 साल की बात करूं तो 300 साल 25 का 3 गुना 75, 75 में से 2 कम करने हैं, कितने कम करने हैं, 2। तो 300 साल में मैं यहीं पे लिख देता हूं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 300 साल में, 300 वर्ष में, 300 वर्ष में पूछा जाए तो 75, 25 का 3 गुना 75, 75 में से 2 कम करो, 75 में से 2 कम किया 73, या फिर 73 से 1 कम 72, या फिर 72 या 73 बार 300 साल में लीप वर्ष आएगा। 400 सालों में आपने देख लिया 97 बार आएगा। अब एक क्वेश्चन और है मेरा, प्रश्न ये है कि 400 वर्ष में, 400 सालों में 29 तारीख, 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, कितनी बार आएगी। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसका आंसर दीजिए। 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी, इसका आंसर दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। तारीख पूछा है, लीप वर्ष नहीं पूछा है आपसे, तारीख क्या होगी ये आपको बताना है। बताइए क्या आएगा। देखिए 400 साल हैं,
और आपसे तारीख पूछा है कि 29 तारीख, तो 29 तारीख एक तो आपकी लीप वर्ष में आती है। एक साल में 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं एक साल में। एक साल में कितने महीने? 12 माह। फरवरी को छोड़कर कितने महीने? 11 माह। अगर फरवरी को छोड़ दिया जाए, फरवरी को छोड़कर, फरवरी महीने को छोड़ दो, जिसमें डाउट आपको लग रहा उस महीने को छोड़ दिया कि फरवरी किसी में तो 28 की होगी, किसी में 29 की होगी, आपने छोड़ दिया फरवरी को। लेकिन जो 11 महीने बच गए, उन 11 महीनों में 29 तारीख कंफर्म होगी। तो 11 महीनों में 29 तारीख 11 बार आएगी, 11 बार आएगी ना 29 तारीख 11 महीनों में। 29 तारीख एक साल में फरवरी महीने को छोड़कर 29 तारीख कितनी बार आएगी? 11 बार आएगी एक साल में। फरवरी को तो छोड़ दिया आपने, यानी लीप वर्ष को छोड़ दिया। अब 29 तारीख 11 बार एक साल में। साल हैं 400। साल कितने हैं? 400 साल में। साल 400 हैं तो 11 इंटू 400 4400। 4400 तो 11 महीनों की हो गई। अब आप कहोगे लीप वर्ष और गिन लो, क्योंकि फरवरी महीने को छोड़ा ना आपने, इसको भी गिनो कि 29 फरवरी किस किस साल थी। तो आपने स्टार्टिंग वाला प्रश्न देखा था 97 बार। कितनी बार? 97 बार। दोनों का जोड़ कितना हो गया? 4497। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया 4497। आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो अगर 29 तारीख पूछी जाए तो 4497 बार आएगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि कैलेंडर के अंदर दिन निकालने के लिए क्या करते हैं। तो देखो, कैलेंडर में अगर नॉर्मली मैं एक पर्सन की बात करूं, यदि 1 जनवरी 2005 को वार है सोमवार। क्या वार है? सोमवार। 1 जनवरी 2005 को सोमवार है, और मैंने आपसे पूछ लिया 1 जनवरी 2006 को क्या वार होगा। एक नॉर्मल सा पर्सन है, केवल आपको ये समझाने के लिए कि वार कैसे निकाले जाते हैं, क्या करना पड़ता है वार निकालने के लिए। तो एक बात बता दूं कि वार निकालने के लिए आपके वार कितने होते हैं? 7 होते हैं। आपके वार होते हैं 7। वार कितने होते हैं? 7। 7 वार होते हैं, यानी 7 दिन आपके अलग अलग नाम से वार होते हैं। अगर टोटल आपके पास 500 दिन हो और वही 7 बार 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 रिपीट हो रहे हो, तो आप कहोगे 7 का भाग दे देते हैं, जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। कैसे? देखो, आप कहोगे 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2006 तक कितने दिन हो गए? दिन कितने हो गए? दिन हो गए, आप कहोगे साधारण वर्ष है 365 दिन। कैसा साल है? साधारण वर्ष है। 365 दिन हो गए। अब 365 दिन अगर 7 दिन के बाद में वार रिपीट होते हैं, तो आप कहोगे 7 के जोड़े बनाओ। 7 के जोड़े बनाओगे, इसका मतलब 7 का भाग ही दे दो उसमें। तो आपने 7 का भाग दिया, इसमें क्या किया? 7 का भाग दिया। तो 7 5 35, बच गया 1। 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया? 1। तो 52 बार तो पूरा भाग गया। 52 बार क्या गया? पूरा भाग गया। तो 52 तो सप्ताह हो गए भाई। 7 दिन के अगर 7 के जोड़े 52 बनेंगे, तो आप कहोगे 52 तो सप्ताह हो गए। ये एक दिन बाकी बच गया। अगर इस दिन सोमवार था तो 52 सप्ताह तक तो सोमवार ही रहा। एक दिन जो एक्स्ट्रा बचा, आप कहोगे वो एक दिन जोड़ दो इसमें जो एक्स्ट्रा आया है। तो एक्स्ट्रा आया वो दिन जोड़ दो। तो सोमवार में एक दिन जोड़ोगे, क्या बन गया? मंगलवार। क्या बन गया? मंगलवार।
यह आपका एक दिन शेष बचा था, वो शेष आपने जोड़ दिया, शेषफल आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो हमेशा आपको पूरे कैलेंडर में एक ही चीज याद रखनी है कि कभी भी आपको दिन निकालने पड़े तो टोटल दिन गिनो और 7 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर बचता है आपका शेषफल बचता है वो उसमें जोड़ दो या घटा दो, तभी आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे 3 जनवरी 2007 को वार है मंगलवार। 3 जनवरी 2007 को वार क्या है, मंगलवार। आपसे पूछ लिया 3 जनवरी 2008 को वार क्या होगा, वार क्या होगा। एक जनरल सा क्वेश्चन है जिसके अंदर लगभग बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कोई एक ऐड करता है, कोई 2 ऐड करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कुछ बच्चों का आया होगा बुधवार और कुछ बच्चों का आया होगा गुरुवार। उसका रीजन समझो, अगर बच्चे इस चीज को समझ गए फरवरी को, अगर बच्चे फरवरी को समझ गए तो उनका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जनवरी के बाद में फरवरी आती है, जनवरी के बाद में ही तो फरवरी आती है, और फरवरी आई है इसमें 2007 में और आई है 28 दिन की। कितने दिन की आई है, 28 दिन की। और जिस साल में फरवरी 28 दिन की आ जाए वो साल होता है साधारण। वो कैसा साल होता है, साधारण। भाई इसमें फरवरी 29 की आती, लेकिन इसको तो जनवरी तक ही खत्म कर दिया हमने। इसको कहाँ पे खत्म कर दिया, जनवरी पर खत्म कर दिया, 3 जनवरी तक। तो आप कहोगे ये जो आपका साल है ना, ये साल लीप नहीं है, ये साधारण साल है। कैसा साल है, साधारण। और साधारण साल में दिन होते हैं 365। कितने दिन होते हैं, 365। जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो शेष बचेगा 1, क्योंकि 52 सप्ताह बनेंगे और शेष बचेगा 1। तो सोमवार से मंगलवार में 1 दिन जोड़ दो तो क्या आ गया, बुधवार। मंगलवार में 1 दिन जोड़ोगे क्या आ गया, बुधवार। आ गई बात समझ में। हमेशा फरवरी को पकड़ो, क्योंकि फरवरी है वो देखो लीप वाले साल में आई है या साधारण वाले साल में आई है, उसको आप पकड़ो। अब इसी प्रकार से जैसे एक क्वेश्चन मैं और लूँ, जैसे जनरल सा क्वेश्चन सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी हम इसके दिन निकालेंगे वो अलग ही तरीके से निकालेंगे, बहुत मज़ेदार तरीके से, देखना। लेकिन आप पहले इस चीज़ को समझ जाओ कि किस प्रकार से अगर बेसिक क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना है, क्योंकि हर चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। यदि 5 मार्च 2003 5 मार्च 2003 को आपको दे दिया रविवार, 5 मार्च 2003 को रविवार है, तो बताइए उसी वर्ष का मतलब 2003 में ही 15 अगस्त 2003 को क्या वार होगा। यदि 5 मार्च 2003 को रविवार है तो बताइए 15 अगस्त 2003 को क्या वार होगा। तो देखिए कैसे इसको हम करेंगे। मैंने कहा था कि दिन निकालने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें कितने दिन आए हैं वो जोड़ करके 7 से डिवाइड करना है, जो भी शेषफल बचे उसको जोड़ देना है या घटा देना है। ये 2 ही बातें हैं। देखो 5 मार्च, अगर मैं मार्च की बात करूं तो मार्च की 5 तारीख तो इसने दे दी रविवार, 6 का सोमवार, ऐसे चलेगा। तो मार्च कितने दिन का होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ ये दिन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगर किसी को इसमें ये लगे कि हमारे ये याद नहीं होते, 30-31 में कन्फ्यूजन होता है, तो उनके लिए मैं एक चीज़ उनको दिमाग में रखनी है, कन्फ्यूजन उनका दूर हो जाएगा कि जून, ये आपका जुलाई और अगस्त, जुलाई और अगस्त 2 ऐसे महीने हैं जो कंटिन्यू 31 दिन के होते हैं। कंटिन्यू कितने दिन के होते हैं? 31 दिन के होते हैं। बस ये 2 महीने आप याद रखो। बाकी फरवरी साधारण में 28 की, लीप में 29 की, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए 31 के पहले 30, फिर 30 के पहले 31, फिर 30, फिर 31, फिर फरवरी में याद रखना है या तो 28 या 29, फिर आपको जनवरी 31। ठीक है, जनवरी 31, दिसंबर भी 31, जनवरी और दिसंबर ये दोनों 31, जुलाई और अगस्त ये दोनों भी 31। ठीक है, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन के। आगे बात समझ में? कहाँ से? मिडल वाले ये 2 याद रखो, 31-31 के, फिर जनवरी दिसंबर भी 31-31 के, फिर आप कर सकते हो 30-31, 30-31 ऐसे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मार्च 5 आपको दे रखा है, तो मार्च के कितने दिन बाकी बच गए? मार्च के कितने दिन बाकी बच गए? टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से 5 आ गए तो कितने बच गए? 26 दिन। कितने बच गए? 26। मार्च के बाद में अप्रैल, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद में मई, मई 31 का होता है। फिर जून 30 का, जुलाई 31 का, और अगस्त के कितने दिन? अगस्त के कितने अगस्त तक पूछा है? 15 तक, तो अगस्त के 15। इन सभी को जोड़कर, इन सभी को जोड़कर भाग देना 7 का, इन सभी को जोड़कर भाग देना 7 का। ये लो, जोड़कर भाग देना 7 का। बिल्कुल ही स्लो तरीके से आराम आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल 0 लेवल से। अब आप कहोगे पहले जोड़ें फिर 7 से काटें, नहीं, आपको सीधा ही 7 से काट देना है। 7 तियो 21 होते हैं, 5 बच गया। 7 चौक 28 होते हैं, 2 बच गया। यहाँ पे 3 बच गया। तो आप कहोगे 5 और 2 7, 7 होते ही काट ही देना है, 7 होते ही कट ही जाएगा। यहाँ पे 7 चौक 28, 2 बच गया। यहाँ पे 3 बच गया, 7 दूनी 14, 1 बच गया। 3 3 6 और 1 7, 7 होते ही कट गया। कितना बच गया? 2 बचा। शेष फल कितना बचा? 2। तो आप कहोगे रविवार, रविवार में कितने दिन जोड़ दें? रविवार में 2 दिन जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि 26 नवंबर 2009 को सोमवार है, सोमवार है, तो उसी वर्ष की 25 अप्रैल, उसी वर्ष के 25 अप्रैल को क्या वार था? क्या वार था? अब की बार आपको नवंबर का दिया, अप्रैल का पूछा है उसी साल,
यानी थोड़ा पहले का पूछा है आपसे, तो आप इसको कैसे करोगे? पहला काम, दिन इसके काउंट करो कि कितने दिन का गैप है, उस गैप में 7 का भाग दो, जो भी शेष फल आएगा, अगर पीछे का पूछा है तो माइनस कर दो, आगे का पूछा है तो प्लस कर दो। कीजिए। देखिए कैसे करेंगे। ये है आपके पास 26 नवंबर 2009। तो आप कहोगे यहाँ से चालू कर दो, क्योंकि अप्रैल से नवंबर की तरफ चले जाओ, फिर माइनस कर देना। अप्रैल के कितने दिन बाकी बच गए? देखो ये आपको काउंट नहीं करना है, क्योंकि ये वाला कर लेना, दोनों में से कोई एक ही काउंट करना है। तो अप्रैल के 25 ले लिए, तो अप्रैल के 30 दिन होते हैं, 5 बच गए। प्लस अप्रैल के बाद में मई के कितने? 31, जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और नवंबर के कितने? पूरे ले लो 26, क्योंकि एक के छोड़ दो, दूसरे के पूरे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर आपने 25 कंप्लीट इसके ले लिए कि 25 को मान लिया आपने सोमवार, तो इस दिन मान लो ना, ठीक है। देखो 25 आपने पूरे ले लिए, तो अप्रैल के बच गए 5, तो ये आप लास्ट में 26 के 26 रख दो। अगर आप ये 25 रख रहे हो तो नवंबर के घटा के रख दो। नवंबर के कितने होते हैं? 30 होते हैं, तो फिर वो घटा के रखना है फिर आपको, ठीक है। तो देखो इन सभी को जोड़कर डिवाइड किससे करना है? 7 से। ये कितना बच गया? 3, 5 और 3 8, कितना बच गया? 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3, 3 और 3 6 और 1 7, फिर ये 2, फिर ये 3, 2 और 2 4 और 3 7, फिर ये 7 21, 21 और 5 बच गए। तो आपको ये 5 दिन माइनस कर देने हैं। सोमवार में से क्या कर देने हैं? 5 दिन माइनस कर देने हैं। तो सोमवार से पहले रविवार, शनिवार, फिर शुक्रवार, शुक्रवार से पहले गुरुवार और बुधवार। तो आपका क्या वार हो जाएगा? बुधवार। इस दिन क्या वार था? बुधवार था। तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें करनी है। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखते हैं। आज के लिए इतना ही।